बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की खबर से, जहां कांग्रेस के घेराव पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। कल कांग्रेस के प्रदर्शन के समय कमलनाथ कहां थे, ये सवाल मंत्री सारंग ने उठाया है और ये भी कहा कि कमलनाथ कलकत्ता के सेठ हैं, जमीन पर संघर्ष नहीं कर सकते। कांग्रेस के प्रदर्शन में एक भी किसान नहीं था। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गुंडों को नेतृत्व करने की सुपारी दी है, ये सवाल भी उठाए हैं मंत्री विश्वास सारंग ने। इसके साथ ही कई बड़ी बातें भी कही और निशाना साधा है कांग्रेस के प्रदर्शन पर। तो देखिए, एक भी किसान बता दीजिए तो मैं इनाम दे दूंगा। चंद युवक कांग्रेस के गुंडों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी कहां थे। फिर कमलनाथ जी ने एक बार स्थापित कर दिया कि वो कलकत्ता के सेठ हैं, वो जमीन पर उतरकर कभी संघर्ष नहीं कर सकते। कमलनाथ जी ने स्वयं, उन्हें मालूम था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चंद गुंडों को बुलाकर उन्होंने ये परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि पुलिस को इस तरह से उनको रोकना पड़ा, पथराव हुआ। पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, पहले कांग्रेस के युवक, कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर चलाए। तो मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जहां सवाल खड़े किए तो कहीं कई बड़े आरोप भी उन्होंने लगाए। कहा है कि जिसने प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं, ये बातें मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कही गई हैं। तंज कसा है, कहा है कि कल कांग्रेस के प्रदर्शन के समय कमलनाथ कहां थे। कमलनाथ कलकत्ता के सेठ हैं, जमीन पर संघर्ष नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि राजभवन का घेराव करने कांग्रेस जा रही थी, लेकिन रोशनपुरा चौराहे पर ही पुलिस ने रोक दिया, लाठीचार्ज किया गया, कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। लेकिन इस प्रदर्शन पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और हमारे साथ और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, अजय सिंह यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और कृष्ण गोपाल पाठक जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्यों सवाल खड़े कर रही है बीजेपी? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस इस वक्त मध्य प्रदेश में निभा रही है, तो क्या सरकार को घेर रही है, इसलिए आप लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है समय समय पर वो सरकार से जनता की तरफ से अपील करे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। हम अगर इस तरीके का सकारात्मक विपक्ष मध्य प्रदेश में बनता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, पूरे प्रदेश और देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। जिस प्रकार से कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, किसानों के नाम पर नेता और पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने गुंडागिर्दी का खेल किया है, वो कांग्रेस की संस्कृति रही है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी की पहले भी रैलियां और कार्यक्रम आयोजित होते रहे, उस दिन खोमचे वाले तक अपनी दुकान बंद कर देते हैं, इनकी लूट खसोट की संस्कृति और लूट खसोट के तरीके के कारण। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में अराजकता बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का काम, प्रशासन का काम कानून और व्यवस्था का राज स्थापित रखना है और उसको बरकरार रखना है। तो कांग्रेस पार्टी के गुंडे अगर कार्यकर्ताओं के वेश में, किसानों का वेश धारण करके इस तरीके का उपद्रव करेंगे तो उनका काम, उनको रोकने का काम भी पुलिस और प्रशासन का बनता है। हमारे संविधान ने सबको एक प्रारूप और प्रक्रिया के अंतर्गत भूमिकाएं तय की हुई हैं। पुलिस की भूमिका क्या है, प्रशासन की भूमिका क्या है? पहले क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही है, हमने तो 70 साल विपक्ष में गुजारे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस तरीके से रोकने के लिए गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन हमने हमेशा अपने आंदोलन प्रदर्शन को भारत के संविधान की गरिमा के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया है। इसका कारण है कि कांग्रेस जहां भी प्रदर्शन करती है, आज हम पंजाब दिल्ली की बॉर्डर पर देख रहे हैं, कांग्रेस समर्थित जो किसान है कांग्रेस को। पाठक जी, लेकिन ऐसा क्या प्रदर्शन में आप लोगों ने देखा जिसको आप लेकर इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के गुंडे हैं और इन लोगों को तो पार्षद का टिकट चाहिए, इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरफ्तारी दी गई है, प्रदर्शन किया गया, लाठीचार्ज भी हमने देखा, तो ऐसी कौन सी तस्वीर बीजेपी ने अलग से देख ली जिसको लेकर गुंडों की बात कही जा रही है? देखिए, अलग तस्वीर इस समय पूरा देश देख रहा है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के उकसाए हुए किसान, जिसमें अधिकतर 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वाम दलों के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
जो दिल्ली की ठीक है। बॉर्डर घेर कर बैठे हैं। समय समय पर इनके कार्यक्रमों में भिंडरा वाले के और शर्जील इमाम के, उमर खालिद जैसे आतंकवादियों के नारे लगाए ठीक जाते है, हैं। लेकिन अभी बात कांग्रेस मध्य प्रदेश की वास्तव हो में रही जो है। पाठक जी आप बने रहिएगा, लौटूंगी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, किस तरह से जवाब देना चाहेंगे आप बीजेपी के सवालों का? पूछ रही है, सवाल किए जा रहे हैं कि कमलनाथ कहाँ थे इस प्रदर्शन के समय, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में एक भी किसान शामिल नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। विपक्ष का कर्तव्य होता है कि जनता के मुद्दों को उठाए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 कानून बनाए, देश के 65 करोड़ किसानों भविष्य को खराब किया, उनकी अगली पीढ़ियों को गुलाम करने की कोशिश की। देश के एक भी किसान संगठनों ने इन कानूनों की मांग नहीं की। 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, और इस सरकार का अहंकार टूटेगा, आपको ये तीनों कानून वापस लेना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पे कल हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अनुमति लेकर प्रदर्शन किया, और उन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पुलिस द्वारा किस तरह से बर्बरता की गई सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। गुंडा भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के तमाम नेता गुंडा तत्वों से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में महिला अपराध हो रहे हैं। भोपाल में हाथरस जैसी घटना हुई, बच्ची जो कि पीड़ित थी, उसके परिवार को उसका शरीर तक नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि इस वक्त विपक्ष में हैं अजय सिंह जी, इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए धरना प्रदर्शन किया गया आपकी तरफ से। हालांकि बीजेपी अब उस पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमसे और तमाम चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी उस प्रदर्शन पर अब सवाल खड़े कर रही है, और कमलनाथ की मौजूदगी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं।